तो हम लोग देखते हैं हमारा जो चौथा टॉपिक है क्या है वो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होती है वर्सटाइल नेचर? इस वर्सटाइल का मतलब क्या होता है ना कि कार्बन में एक ऐसी टैलेंट है, ऐसी टेंडेंसी है कि वो जो है सेल्फ लिंकिंग करके बड़े बड़े चेन बना सकते हैं, ब्रांच वाले चेन बना सकते हैं या रिंग वाले चेन बना सकते हैं। तो वर्सटाइल नेचर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग क्या, मल्टी टैलेंटेड नेचर। क्या बोलेंगे इसको? तो मल्टी टैलेंटेड नेचर। और इसके तहत जो है हम लोगों को पढ़नी है कैटेनेशन को। देखिए क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी इन विच एन एटम, कोई भी एटम की बात की जा रही है अभी, एन एटम खास करके कार्बन की बात नहीं हो रही है। तो एन एटम लिंक्स किसके साथ लिंक करता है? विथ अनदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट का एक एटम दूसरे एटम के साथ लिंक करता है, बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड बनाता है तो वो क्या करता है, लंबे लंबे चेन बनाएगा। चाहे वो ले चेन क्या ऐसा होगा तो वो चेन हमारा स्ट्रेट चेन होगा, ब्रांच चेन होगा या रिंग चेन होगा। तो कार्बन के अगर संदर्भ में हम लोग इसको लिखेंगे कार्बन के बारे में तो कैसे लिखेंगे? देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच ए कार्बन एटम लिंक करता है, लिंक्स विथ अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म स्ट्रेट में माने क्या होगा, लॉन्ग चेन या ब्रांच्ड चेन और रिंग, सर्कुलर चेन, रिंग चेन। इसको क्लोज चेन भी बोल सकते हैं, क्लोज्ड चेन। ठीक है, तो कार्बन में क्या है, टेंडेंसी है। अभी वर्सटाइल नेचर का मतलब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि कार्बन क्या करती है, बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। तो उसके तहत हमने देखा था कि वहाँ एक पॉइंट था हम लोगों का, कैटेनेशन। तो क्यों? तो ड्यू टू वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की जो नेचर होती है वर्सटाइल होती है, यानी मल्टी टैलेंटेड नेचर होती है। वो अपने एटम के साथ लिंक कर सकता है, साथ में दूसरे एटम के साथ भी लिंक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द प्रॉपर्टी इन विच एन एटम, यहाँ पर कार्बन की नहीं बात हो रही है, यहाँ अदर एलिमेंट की भी बात हो रही है। द प्रॉपर्टी इन विच एन एटम लिंक विथ अनदर एटम टू, क्या है, अनदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट इज नोन एज कैटेनेशन। और कार्बन के अगर रेफरेंस में बोलेंगे तो द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच, जिसमें कि क्या हो रहा है, इन विच ए कार्बन एटम लिंक विथ अनदर कार्बन एटम के साथ लिंक करता है टू फॉर्म स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन या रिंग चेन, क्लोज चेन बनाता है। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए पहली बात ये नोट कर लेंगे हम लोग, नोट में डाल देते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। पता है आप लोगों को, पहले भी मैंने बताया है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है सर? टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कार्बन का एटम जो है क्या करता है, वो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। टेट्रा कोवैलेंसी को दिखाता, टेट्रावैलेंसी को दिखाता है। ठीक है, कार्बन क्या है, इस टेट्रावैलेंट है। तो यहां पर लिखेंगे ए कार्बन एटम शेयर्स 4 electrons
4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है विथ अदर एलिमेंट के साथ, टू गेट द लिख सकते हैं, गेट या अटेन, गेट द नियरेस्ट नोबल गैस configuration. It shows टेट्रा कोवैलेंसी। क्या बोला गया कि कार्बन, ये नोट कर लेंगे, कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बन एटम क्या करता है, शेयर करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट के साथ। टू गेट क्यों करता है, तो हर एक एलिमेंट जो है गेन करे, लूज करे या शेयरिंग करे, क्यों करता है, तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए। और ये टेट्रा कोवैलेंसी या टेट्रावैलेंसी जो है उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को दिखाता है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर कर रहा है, देखिए जैसे ये कार्बन की एक एटम है, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ले लें, क्या किया, कार्बन जो है ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है और बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड। तो सबकी देखिए इसकी डुप्लेट पूरी हो गई और कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो गई। हुआ, तो कार्बन में ये टेंडेंसी होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। दूसरी बात है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन एटम लिंक्स with another carbon atom with single bond, मल्टीपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन में ये 2 पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। पहला है कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि इसको जो है नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करनी होती है। ठीक है, तब ये कॉम्पाउंड्स फॉर्म कर देगा। दूसरी बात है कि कार्बन का एटम जो है वो अपने कार्बन, दूसरे वाले कार्बन एटम से वो लिंक करता है, कैसे, तो सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो फिलहाल हम लोगों को कैटेनेशन जाननी थी कि कैटेनेशन क्या है। कैटेनेशन के तहत कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है कार्बन ही, सल्फर में भी देख सकते हैं आप। सल्फर में क्या होती है, उसकी एटॉमिक नंबर 16 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी उसकी, तो 2, 8 एंड 6। तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, अपने ही दूसरे एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। इसके सल्फर, इसकी एटॉमिक नंबर 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सल्फर की, तोड़ने जानते हैं आप लोग, क्लास 9 में पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 6। देखें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना है, अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना है, इसको ऑक्टेट बनाना है, इसको नियरेस्ट नोबल गैस के श्रेणी में जानी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अभी शेयरिंग बताता हूं मैं किस तरह ये अपने ही एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके और एक चेन बनाता है। देखिए सबसे पहले एक W, NCERT बुक में आपने देखा होगा, इस फॉर्म में होगा।
W के फॉर्म में आप यहाँ पर क्या करेंगे, S लिख दिए। एक एटम यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ हुआ। इसके आउटर मोस्ट में 6 है, तो अरेंजमेंट हमें 6 की करनी है। तो 2 हो गए, 2 यहाँ, 6। फिर यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 6, 6 शेयरिंग हो जा रही है सब जगह। कितना सुंदर सा चित्र बन रहा है। सब जगह देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये एक डब्लू की तरह, या फिर पहले होता था ना राजा का मुकुट, राजा का मुकुट इसी तरह होता था। तो किंग का जो है वो मुकुट की तरह देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 6, सब जगह 6 है। तो ये क्या कर रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। किसके साथ? एक इस सल्फर के साथ, दूसरा इसके साथ, फिर एक इस सल्फर के साथ, इसके साथ, और बाकी देखिए इसके भी 2 पूरे हो जा रहे हैं। इसका वाला 2 यहाँ आ जाएगा। ये जब बनाएगा तो एक यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8, सबके देखिए इसी तरह है। तो सल्फर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? S8। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ किसकी? सल्फर की। सल्फर क्लियर हो गई? तो ये भी तो कैटेनेशन को शो कर रहा है ना। मैंने कहा था कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट का एटम उसी एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ लिंक करता है और एक चेन बना देता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। यानी सल्फर भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को दिखाता है। अब कार्बन में जो हमने पढ़ा था कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और साथ में ये भी, जैसे हमने 4 इलेक्ट्रॉन की बात की, तो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये सब क्या है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन। सब अपने अपने, इसने डुप्लेट को पूरा कर लिया और इसने ऑक्टेट को पूरा कर लिया। अब इस कार्बन जो है कैटेनेशन करता है, मतलब वो मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता। ये तो मैंने बताया। देखिए कार्बन कार्बन के साथ से लिंक हो रहा है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसका एक एटम मिल गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो इस तरह ये लंबे 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 लंबे, क्या कोई अंत लग रहा है? नहीं लग रहा। तो लंबे लंबे चेन फॉर्म कर सकता है। कार्बन अपने ही एटम के साथ जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। कार्बन का आपने पढ़ा था ना हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इसी तरह ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। नाइट्रोजन का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो हमने हाइड्रोजन को बोला था, क्या बोला था? मोनोवैलेंट ऑक्सीजन, डाइवैलेंट नाइट्रोजन, ट्राइवैलेंट, और कार्बन टेट्रावैलेंट। अब ये तो हो गया क्या? ये हो गया स्ट्रेट, लॉन्ग स्ट्रेट चेन। अब दूसरी है, और सब के बीच में क्या है? ये सिंगल बॉन्ड।
जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना तो सिंगल बॉन्ड, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड, जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। आप देखिए कार्बन कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ब्रांच निकल आया। जैसे नहीं लग रहा है कि कोई ट्री जो है वो बढ़ रहा है और किनारे से टहनियाँ निकल आ रही है, तो ब्रांच, इसके ब्रांच यहाँ भी दे दे, ठीक है। तो ये ब्रांचेस निकल आ रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रांच्ड चेन, ठीक है। कार्बन कार्बन के साथ क्या किया, लॉन्ग स्ट्रेच चेन बनाया, कार्बन कार्बन के साथ ब्रांच वाला बनाया, और साथ में और क्या कर रहा है, तो रिंग शेप। देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ सेल्फ लिंकिंग हो रही है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। आप पूछेंगे क्या इसके बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, जैसे ये इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है, दो, तो यहाँ से हाइड्रोजन को कर लेगा या अदर एलिमेंट को ले लेगा, हुआ। तो इस तरह क्या बना रहा है, ये हो गया क्लोज चेन या रिंग चेन। इस तरह भी दिखा सकते हैं, देखिए क्लोज है, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, सारे क्लोज। मतलब कार्बन में देखिए कितनी खूबियां हैं। पहली तो हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है यूनिक है। यूनिक क्यों है, मैंने बताया था। यूनिकनेस क्या है, मैंने बताया था कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, इतने कंपाउंड्स बना सकता है कि 117 कंपाउंड्स, 117 एलिमेंट के जो कंपाउंड है उसके सामने नहीं टिकने वाले, इतनी ज़्यादा संख्या में। तो इसका कारण तो ही है कैटेनेशन, पहली जो कारण है कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या हुआ, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। यहां तक इसको लेकर एक सवाल अराइज होता है, व्हाई डज कार्बन शोज कैटेनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट। अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को, कार्बन जो है कार्बन के साथ सेल्फ लिंकिंग करके लंबे लंबे चेन बनाता है, और वो लंबे लंबे चेन जो है वो किस प्रकार एक्सटेंड कर लेता है, किस तरह वो लंबे लंबे चेन बना लेता है। आपको पता है लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी उसकी स्ट्रांगनेस उतनी अधिक होनी चाहिए। स्ट्रांगनेस अधिक होगी तभी उसका लेंथ जो है वो काम कर पाएगा, वरना वो लेंथ किसी काम का नहीं रहेगा। जो चेन बन रहे लंबे लंबे चेन, उनके बीच स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते हैं तो उसकी डोरी जो है अगर कमज़ोर होती है तो कुछ हाइट तक हम लोग पतंग को उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अधिक हाइट तक ले जानी है तो पतंग का जो डोर होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे फोर्सेस, जैसे कि वहाँ पर फोर्सेस लगेगा, वो पतंग को तोड़ सकता है, काट सकता है, ठीक है, वो टूट सकती है। तो बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो कार्बन तभी कर पाता है ये कैटेनेशन और मैक्सिमम एक्सटेंट दिखाता है, ये तभी संभव है जब उसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड मजबूत होगा। तो इसका रीजन क्या है, पहले हम लोग रीजन देख लें। इसकी रीजन क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। मैंने बताया था ना आप लोगों को, कार्बन का जो एटम होता है वो नन्हा सा छोटा सा होता है, स्मॉल साइज होती है। स्मॉल साइज में क्या फायदा है, हम लोग देखते हैं मेटल नॉन मेटल पढ़ा है आपने। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या आपको पता है, पढ़ा है तो पता ही होगा। मेटल के जो एटम होते हैं उसकी साइज बड़ी होती है, और नॉन मेटल की जो एटम की साइज होती है वो छोटी होती है। अब बड़ा छोटा से क्या मतलब है, एटम तो एटम है, उसमें भी प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, तब बट वाई वन ऑफ देम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अनदर डजंट। कारण क्या है इसकी, कारण यह है कि देखिए
ये जो है मैक्सिमम एक्सटेंट को दिखा रहा है, कैटेनेशन बना रहा है। तो इन कैटेनेशन जो बनाता है ये लंबे लंबे चेन बना रहा है, लंबे लंबे चेन बना रहा है। तो ये जितना लंबाई होगा तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड, इसको स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इसकी साइज छोटी है। कार्बन जो है ऐसे भी क्या है हमारा, नॉन मेटल है, इसकी एटॉमिक साइज छोटी है। तो इसका जो है देखिए, ये आपका एक कार्बन हो गया, कार्बन के बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या हो गया, एक कार्बन का एटम हो गया, यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रोटॉन है ना वहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, चाहे 2 की हो 1 की हो, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर एक क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। यहाँ पर ये भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इनकी जो साइज छोटी होने के कारण ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसके कारण इनकी बीच की जो कड़ी है वो टूटती नहीं है, ये काफ़ी मजबूत कड़ी बन जाती है। लेकिन अगर हम इसके साइज को बढ़ा ले लें, जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ से जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है नेगेटिव पॉजिटिव का, ये क्या होगा, ये वीक होगा, ये फोर्स वीक होगा। स्वाभाविक है कि इसका बॉन्ड जो है कमज़ोर होगा, ये लंबे लंबे चेन बनाएगा तो बीच में ब्रेक हो सकता है। इसका पॉसिबल नहीं है, 2 से 4 बनेगा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 इस तरह बनेगा, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं टूट जाएगा। क्लियर हो गई। तो कार्बन लंबे लंबे चेन बना सकता है, एक्सटेंड, ये कैटेनेशन को मैक्सिमम एक्सटेंड दिखाता है बिकॉज इट इज़ स्मॉल साइज होती है कार्बन एटम की। एंड और भी 2 जोड़ दें इसमें, ड्यू टू स्मॉल साइज न्यूक्लियस क्या करता है, कैन होल्ड द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, ठीक है। अब एक चीज नोट कर ले यहाँ पर कि यदि इफ द साइज ऑफ एटम इज स्मॉल, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। एट्रैक्शन की बात कहाँ से हो गई, जल्दी बताइए, क्विक रिप्लाई। बताया ना मैंने, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर। तो इफ द साइज ऑफ एटम इज स्मॉल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्या होगा, ग्रेटर। एंड इफ द साइज of atom is bigger, बड़ा है, then the force of attraction is weaker, कम होगा, स्मॉलर होगा। क्लियर हो गया। तो कार्बन की जो एटम की साइज है वो क्या है, वो छोटी होने के कारण ये लंबे लंबे चेन फॉर्म कर सकता है। इसकी जो कैटेनेशन है वो मैक्सिमम एक्सटेंट को दिखा सकती है, जो कि दूसरे एलिमेंट नहीं दिखा सकते हैं। तो आपके डाउट क्लियर हो गए सारे, कैटेनेशन को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए। अब कैटेनेशन में कोई डाउट नहीं है। कोई यदि पूछे कैटेनेशन क्या है तो क्या बोलेंगे, अगर कुछ शब्दों में जवाब देना है तो कहेंगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एटम एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ सेल्फ लिंकिंग करके लंबे लंबे चेन बना देता है, चाहे वो चेन स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो, रिंग चेन हो। तो हम उस प्रॉपर्टी को, उस फिनोमिना को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलेंगे, कैटेनेशन। तो ये पहली जो है
टेट्रा कोवैलेंसी, दूसरी कैटेनेशन। इन दोनों के माध्यम से कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोगों के टॉपिक कौन से हैं, तो वो हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स के बारे में जान लें। तो एलोट्रॉप्स में होता है ना ऐसा, कह लीजिए कि उसके अलग अलग रूप, उसके अलग अलग रूप हो सकता है, फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग हो, फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, केमिकली तो इक्वल ही होंगे जब एक ही एलिमेंट से वो तैयार हुआ है। जैसे अगर हम बात करेंगे कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रॉप है। कौन कौन से हैं, तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, 3 है। तो तीनों तो कार्बन से ही बने हैं ना, तीनों तो नॉन मेटल ही है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज इसके जो है अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अलग होती है। तो चलिए आए हम लोग देखते हैं क्या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपिज्म। यहां पर देखेंगे एलोट्रॉप्स के बारे में। पहले इस स्ट्रक्चर को आप देख लें। ये हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, और ये फुलरिन का। ये सब क्या है, कार्बन के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, कार्बन के अलग अलग रूप हैं। तो इसमें एलोट्रॉप्स के बारे में अगर देखें तो एलोट्रॉप्स को पहले हम लोग डिफाइन कर लें क्या होगा, तब ये स्ट्रक्चर को मैं समझाऊंगा। जब सेम एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट है ना कार्बन, सेम एलिमेंट एक्सिस्ट करेगा, एक्सिस्ट इन सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। ठीक है, फिजिकल स्टेट वाइल द फिजिकल स्ट्रक्चर is different, then they are known as allotropes। ठीक है, they are known as allotropes and this phenomena, यह फिनोमिना जो है या this process is called, या इस फिनोमिना या प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एलोट्रॉपिज्म। चलिए डिफिनेशन से हम लोग समझेंगे। सेम एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट क्या है, कार्बन। ठीक है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है, तीनों कार्बन है। सेम एलिमेंट हो गया, एक्सिस्ट इन सेम फिजिकल स्टेट, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तीनों। क्लियर हो गया। वाइल द फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर देखिए इनकी जो बनावट है, बनावट से लग रहा है कि तीनों एक ही है। सो इसकी बनावट, इसकी बनावट, इसकी बनावट। डायमंड से तो आप लोग परिचित हैं, डायमंड के बारे में तो जानते ही हैं, ज्वेलरी में यूज होता है। ये आपका ग्रेफाइट, आपके पेंसिल में जो लेड होता है ना, जो ब्लैक टाइप का होता है जिससे आप लोग लिखने का काम करते हैं, वो क्या है, ग्रेफाइट। उसकी स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार दिख रही है। ये क्या है, हेक्सागोनल टाइप का दिख रहा है, अरे माने ये एरो टाइप का इस तरह निकला हुआ है। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होगी, इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, ये है 3D डायमेंशन, 3D स्ट्रक्चर, डायमेंशन इसका 3D है। ठीक है, अब ये चीज जान लेंगे हम लोग। ये
हम लोगों को जो है डिफिनेशन जाननी थी, पूछेगा कि एलोट्रॉप्स क्या है, तो बोलेंगे व्हेन सेम एलिमेंट एक्सिस्ट इन सेम फिजिकल स्टेट व्हाइल द फिजिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। जब डिफरेंट होगी तो इन तीनों को, इन सभी को क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज एलोट्रॉप्स। तो दे आर नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्लियर हो गई। अब इसमें देखिए आप लोग समझेंगे, यहाँ प्रत्येक कार्बन जो है डायमंड में, प्रत्येक कार्बन जो है कार्बन के साथ कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरह है कार्बन 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 है। अब देखिए कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वो शेयरिंग करेगा। अब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर चुका है, किसके साथ, कार्बन के साथ शेयर कर दिया, कार्बन के साथ शेयर कर दिया। इसके पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया। फिर इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए 1 2 3 4, चारों शेयर हो गया। फिर इसके भी देख लीजिए, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 4 हो गई, मतलब एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डायमंड को अगर बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, यानी ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो बिल्कुल सही कहा गया। पुअर कंडक्टर क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम इलेक्ट्रॉन का होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसके चारों जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है वो तो बंधे हुए हैं बॉन्ड में, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं क्या, इसका 1 2 3 4 बना हुआ है, यहाँ पर 4 4 सब बना हुआ है, सब बना हुआ है। तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि डायमंड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हाँ, इसकी जो स्ट्रक्चर है इस तरह की, प्रत्येक कार्बन का एटम बाकी के अदर 4 कार्बन एटम से जुड़ा है। तो इस तरह स्ट्रक्चर होने के कारण डायमंड जो है ये क्या है, ये सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है। वहां भी मैंने रीजन बताया था ना कि जब कार्बन के साथ, कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्योंकि कार्बन की जो एटॉमिक साइज होती है वो छोटी होती है, और छोटी होने के कारण जो न्यूट्रॉन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन, तो वो प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अपनी ओर खींच के रखता है। तो दोनों ही परिस्थिति में क्या हो रही है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी मजबूत हो रही है। तो यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी मजबूत होने के कारण डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस कहलाता है। तो डायमंड के बारे में क्या पढ़ा कि डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रॉप है। डायमंड में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, बॉन्डेड विद अनदर 4 कार्बन एटम से बॉन्ड होता है। अब जब चारों से बॉन्ड होता है तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर हो गई। अब आ जाइए ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट भी सॉलिड फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, क्योंकि एलोट्रॉप है तो एक ही फिजिकल स्टेट होगी, सॉलिड फॉर्म में एक्सिस्ट कर रहा है। और क्या होगी इसकी, तो इस सेम एलिमेंट एक्सिस्ट इन सेम फिजिकल स्टेट में होगी, वाइल द फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। तो फिजिकल स्ट्रक्चर देखिए तो दोनों का देखने में भी तो डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पर लेकिन क्या देखेंगे हम लोग, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब क्या है, इसका एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। फिर ये कार्बन देखिए 3 कार्बन से जुड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है। सब में देखें ये कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, मतलब इससे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा हुआ है। इस तरह सब में है 3 है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, फ्री है। तो ये ग्रेफाइट में जो है क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर ये बॉन्ड कितना कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन की। ये ईच
कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। प्रत्येक कार्बन एटम दूसरे माने 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड है, तो इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा, गुड कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और ये क्या है, ये है बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। क्यों, क्योंकि इसका चारों इलेक्ट्रॉन में एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन एटम से जुड़ गए, बॉन्ड बना लिया, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गई। 3D डायमेंशन होती है इसकी, सॉलिड फॉर्म में होता है, और चूंकि 4 बॉन्ड बना रहा है तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्लियर हो गई। दूसरी है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रत्येक कार्बन एटम दो और कार्बन एटम बने 3 और से वो घिरा होता है। एक कार्बन जो है, ये देखिए कार्बन 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 हो गई ना, ये कार्बन कार्बन कार्बन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है। तो प्रत्येक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, 3 कार्बन एटम आपस में जुड़े होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर। आ जाते हैं हम लोग फुलरिन। इसको बकमिंस्टर फुलरिन भी बोला गया है। इसकी स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो है देखेंगे हम लोग फुटबॉल की तरह है, ये फुटबॉल की तरह है, कार्बन का ही एलोट्रॉप, कार्बन के 3 एलोट्रॉप। तो इसमें जो है ना, आप यहाँ देखें, ये सारे कार्बन 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 कार्बन, सब जगह क्या है, ये सब कार्बन है। तो इसमें क्या है, ये किस तरह का शेप बना रहा है, तो इसमें 12 जो है 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। 20 हेक्सागोनल, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन, तो हेक्सागोन बन रहा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल बन रहा। फिर देखिए इसका 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो कितना बन रहा है, ये 12 जो है वो पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, 12 पेंटागोनल बनाता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन। तो हमने एलोट्रॉप्स को भी जान लिया। क्लियर हो गई एलोट्रॉप्स के बारे में।